नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने वृहद यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो झारखंड एसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई जो सीजीएल की वैकेंसी है उसके संबंध में मैं आज 3-4 टॉपिक्स पे बात करूंगा। बहुत सारे छात्र छात्रा आज थोड़ा परेशान है, डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। नंबर एक बात कि 2019 वाले जो भी हैं, जो 2019 में फॉर्म पिछला सीजीएल में भरे थे, वो अप्लाई करेंगे कि नहीं, अभी तक तो कुछ वैसा नहीं है। आयोग ने कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। दूसरा, बहुत लोग परेशान है, खोटा सिलेबस कम होगा या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। और एग्जाम संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कि क्या फॉर्म अप्लाई करने का डेट बढ़ेगा, एडिट का डेट कब है, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कितने शिफ्ट में होगा, कैसे कैसे, ये तमाम बातें। कैबिनेट की मीटिंग कल हुई, बहुत सारे फैसले लिए गए। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अभी मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया हूं, आने वाले टाइम में बना दूंगा। एक चीज बता देता हूं, जितने भी आप परेशान हैं पेपर को देख के या कोई भी न्यूज देख के, मत होइए। मैं अपने तरफ से ये इनडायरेक्टली तौर पे बोल रहा हूं, अब मैं डायरेक्टली बोलूंगा, 1-2 दिन रुक जाइए, है ना। परेशान मत होइए, निराश मत होइए, सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन मत लीजिए। अब मैं इतनी बातें, अगर जो चैनल से जुड़े हैं वो समझ गए होंगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। खैर, 2019 वालों का फॉर्म अप्लाई होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब कहेंगे सर मीटिंग हो गया, कुछ नहीं हुआ, मत ध्यान दीजिए ना, होगा तो होगा। चलिए एक पल के लिए आप ही का बात मान लेता हूं कि नहीं किया सर, आयोग ने भी नहीं किया। देखिए, आयोग तो हमेशा करना चाह रही है, आयोग तो चाह ही रही है। आयोग ने नोटिफिकेशन कार्मिक विभाग को भी दिया है कि जो फॉर्म पहले भरे हैं उनके साथ, मतलब ये बहुत सारे हजारों छात्र छात्राएं इस संख्या में है कि फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर इनको फॉर्म अप्लाई करने का मतलब नहीं लिंक मिलता है, या फिर जो अभी चल रहा है फॉर्म भरने का शेड्यूल, वो अगर बंद हो जाए, ये फॉर्म से वंचित होंगे, तो मामला कोर्ट में अटक जाएगी। और याद रखिएगा, ये एज संबंधी मामला पे कोर्ट का जो डिसीजन है बहुत जल्दी भी आता है, बहुत लेट नहीं होता है। और आपका एग्जाम इतना जल्दी होगा भी नहीं, टाइम लगेगा। मैं बता दूंगा कि कब आसपास, एक एक्सपेक्टेड डेट बता दूंगा, मंथ मतलब, है ना। तो 2019 वाले थोड़े निश्चिंत रहिए, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, आपको थोड़ा प्रयास करना है। अगर आयोग अपने तरफ से नोटिफिकेशन दे के कहती है तो आप बिल्कुल भर दीजिए फॉर्म। अभी तक तो कुछ वैसा नहीं है, और नहीं करती तो यह मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद इनको मिलना ही मिलना है। मैं एक चीज़ रिमेंबर करा दूं, मैंने कहीं आर्टिकल देखा हुआ है बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से मुझे उसके बारे में जानकारी भी मिली हुई है। जस्टिस DN पटेल जब थे यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने एग्जाम्स को लेके यही बोला था कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है, अगर वो रद्द हो जाती है ना, सरकार उसे रद्द करती है किसी कारण से, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा, स्टूडेंट कहीं भी कोई गलत नहीं है। तो मैं तो ये पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा कि इनको पूरा चांस मिलना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ से वंचित हो जाएंगे। क्यों वंचित होंगी? मतलब सरकार और कार्मिक विभाग इस बात को समझे, इस बात को सोचे कि छात्रों के साथ ये तो अन्याय होगा ना, तो अन्याय मत कीजिए। कम से कम भारत जो है न्याय की पद्धति पे आधारित है, तो कम से कम आप भी उस बात को ध्यान में रखिए। तो 2019 वाले थोड़े टेंशन मुक्त रहिए, आपको मौका मिलेगा। नहीं मिला बाय द वे आपके अकॉर्डिंग, तो फिर ये मामला हाई कोर्ट में जाने ही जाने हैं, है ना, और चला भी गया होगा अब तक। खैर, ये जाएगा और ये फिर आपको मौका जरूर दिया जाएगा। तो मैं DN पटेल की बात कह दूं, DN पटेल ने साफ साफ, हमारे न्यायमूर्ति महोदय DN पटेल साहब ने साफ साफ कहा था कि अगर कोई वैकेंसी रद्द होती है और वो वैकेंसी दोबारा निकाली जाती है, तो जो पहले अभ्यर्थी भरे हैं उनको उस फॉर्म में मतलब एलिजिबिलिटी दिया जाएगा, भरेंगे वो फॉर्म। ऐसा नहीं कि उनको किसी कारण से वंचित करके बाहर कर दिया जाएगा, है ना। आयोग ने भी साफ तौर पे कार्मिक विभाग को लेटर भेजा है कि हाँ भाई आप मतलब दीजिए इनको मौका। तो एक तो ये थोड़ा सा निश्चिंत रहिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा इंसान जो है विचलित जरूर होता है। इनफैक्ट आपकी जगह जो इस फॉर्म को भी नहीं भर पा रहे हैं, कोई भी हो तो परेशान तो होगा, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मौका तो नहीं दिया जा रहा है अभी फिलहाल के टाइम में, है ना। तो लाजमी बात है, दुख परेशानी या फिर जो भी है कष्ट होगा ही होगा कि हमने इतने दिन मेहनत की और ये फिर इसके बावजूद भी हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। एक तो ये दुविधा वाली बात है, तो दुविधा से थोड़ा सा बचिए, निकलिए, आपको मौका मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मौका मिलेगा, और हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये बहाली ही मतलब नहीं होना चाहिए एक तरह से, क्योंकि आप खुद सोचिए, स्वार्थी बन के मत सोचिए, खुद सोचिए, क्या गारंटी है कि आपकी बहाली आगे जाके एकदम नीट एंड क्लीन हो ही जाएगी? फिर वो किसी अटंगे में फंस जाएगी। और आप नोटिफिकेशन को निकाल के देख लीजिए ना, उसमें साफ साफ लिखा है रमेश हांसदा बनाम ये, तो इससे प्रभावित होगा हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा है,
खोरठा सिलेबस कम होगा या नहीं, खोरठा पे मैं बता दे रहा हूँ, खोरठा पे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई भी कहीं से ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। जहां से भी आप देखे या सुने हैं वहीं जाके आप पता कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई सिलेबस कम होने का बात ना तो आयोग की तरफ से है ना कार्मिक विभाग की तरफ से है। तो जैसे अगर ये होगा तो आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिलहाल नहीं हुआ है अभी तक। अब ये होगा नहीं होगा मुझे भी कोई इस पे आइडिया नहीं है, बट हाँ अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी कहीं बात नहीं है। एग्जाम संबंधी कुछ बातें, फॉर्म अप्लाई करने का डेट ज्यादातर चांस है, लगभग 80% चांस है कि कुछ बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम में कोविड है और कोविड के टाइम में ऐसे टाइम में बहुत सारे बच्चों के जो है फॉर्म ये सर्टिफिकेट्स नहीं बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि फॉर्म अप्लाई करने का लगभग 80% चांस है, 70-80% चांस है कि आपका डेट 10 दिन 15 दिन या 5 दिन बढ़ा दिया जाए, है ना, बढ़ता ही है। तो मान के चलता हूं कि अप्लाई का डेट बढ़ सकता है। अब सवाल एक और आता है कि सर मैंने फॉर्म भरी, देखिए ना उसमें गलती हो गया, ये सर्टिफिकेट का नंबर डाला था वो डला गया। टेंशन मत लीजिए, एडिट करने का भी आपको डेट दे दिया है आयोग ने। 19 फरवरी को 11 बजे खुलेगा लिंक, एडिट कर सकते हैं। क्या क्या एडिट नहीं होगा, जो एडिट नहीं होगा केवल मैं वो बता देता हूं, बाकी सारा कुछ आप एडिट कर सकते हैं। पिता का नाम गलत भर के हैं, सुधार लीजिए। माता का नाम गलत भर के हैं, सुधार लीजिए, सब सुधर जाएगा। आपका नाम नहीं एडिट होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं होगा, आपका मोबाइल नंबर जो दिया है आपने वो एडिट नहीं हो सकता है, और आपका मेल आईडी ये एडिट नहीं होगा। बाकी सारा कुछ एडिट कर सकते हैं, है ना। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस बदल सकते हैं, और जो भी चीज़ें आपने गलती की होगी वो बदल सकते हैं। 3 दिन लिंक खुला रहेगा, 19, 20 और 21 यहाँ लिंक खुलेगा। आप फॉर्म को फिर से सबमिट कीजिएगा और उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, वो फाइनल हो जाएगा। एग्जाम कब होगा और कैसे, तो सबसे पहले मैं कैसे बता देता हूं। एग्जाम एक ही दिन में तीनों पेपर करा दिए जाएंगे, और उसके लिए आप देखते हैं राज्य सरकार मतलब कहां 2400 जिला को केंद्र बनाती है, केवल मेन सेंटर को केंद्र बनाती है। नंबर 1 ये बात। नंबर दूसरा कि एग्जाम जब एक ही दिन होगा तो बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे, 5 लाख 6 लाख की संख्या में जाएंगे फॉर्म। तो इतने फॉर्म इतने अभ्यर्थी अगर एक दिन में तो कंडक्ट हो नहीं पाएंगे, तो अगर एक दिन में नहीं होंगे तो वो शिफ्ट वाइज बांट दिए जाएंगे। जैसे इस संडे चूंकि ऑफलाइन एग्जाम है, और ऑफलाइन एग्जाम में फिर भाई बुलाना पड़ता है सबको, है ना। तो हो सकता है कि 3-4 शिफ्ट में आपको बुला के करा दिया जाए। जैसे इस संडे बुलाए, फिर नेक्स्ट संडे, फिर नेक्स्ट संडे, फिर नेक्स्ट संडे, ऐसे 2-3-4 शिफ्ट में बुला के करा दिया जाएगा। एग्जाम कब होगा, तो अभी मार्च अप्रैल ये 2 महीने छोड़ दीजिए, अप्रैल के बाद कभी भी होने की संभावनाएं हैं। और देखिए इसके बारे में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं आपके एग्जाम संबंधी। और भी कुछ डाउट होंगे तो आप बताइएगा, मैं बता दूंगा, है ना, कमेंट करिएगा। ये वाले बिल्कुल थोड़ा सा टेंशन फ्री रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको मौका दिया जाएगा, है ना। और देखिए एक चीज बता देता हूं, आपको मौका क्यों नहीं दिया जाएगा, आपके मौका देने के कई आधार हैं, है ना। जब आपने फॉर्म पहले निकाला 2015 में, फिर 19 में, अब एक सवाल आप कहेंगे सर संकल्प उन्होंने कुछ वापस लिया है, ठीक है लेने दीजिए, है ना। देखिए एक चीज और, कभी भी कोई भी बात होती है, जैसे मैं कह दूं अश्वत्थामा मारा गया, अब जब तक मैं ना कहूं कि अश्वत्थामा व्यक्ति मारा गया कि हाथी मारा गया कि क्या मारा गया नहीं पता, तो जब तक ऑथेंटिक चीजें नहीं सामने आती हैं तब तक कोई भी निष्कर्ष पे मत पहुंचिए। अभी आपका टाइम है, अभी आपको मिलेगा। लेकिन आप सभी जितने भी फॉर्म भरने से वंचित हैं, आप सभी एक बार यूनाइट होइए और इस बात को आयोग के मतलब अगर आयोग के तो संज्ञान में है ही है, आगे पहुंचाने का कोशिश करिए, है ना। खोटा सिलेबस कम होगा नहीं होगा ये आपको मैंने बता दिया। और एग्जाम संबंधी जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट करिएगा, आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं, ठीक है। तो बाकी जो सीजीएल की तैयारी में लगे हैं, लगे रहिए, बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, है ना। और इस चैनल के माध्यम से पूरा आज़ाद टीम आपके लिए काम दिन रात करती है, तो मैं कोशिश करूंगा। अभी आपका फ्री हिट भी चलेगा, तो बताइएगा मुझे जैसा आपको लगे, आपको आगे क्या क्या चाहिए, उसको लेके थोड़ा सा काम अब स्टार्ट जल्दी होगा। और कुछ टेस्ट का भी प्रोविज़न मैं रखूंगा, टेस्ट भी कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद, है ना। तो बाकी देखिए थोड़ा सा निगेटिविटी से बचिए, यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिविटी इसलिए बचिए क्योंकि आपको बहुत बड़े काम करने हैं। अब जैसे सीजीएल का तैयारी इतना आसान भी नहीं है कि मतलब एक दिन 10 दिन में 20 दिन में या 2 महीने में हो जाएगा। बहुत लगना पड़ता है, लगन और धैर्य से काम करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा लगे रहिए, यहाँ वाले लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए, छोड़िएगा मत, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, छोड़िएगा मत, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिएगा। और जो फॉर्म भर चुके हैं वो भी इनका सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके ही भाई बंधु हैं। ऐसा नहीं कि बाहर वाले हैं, बाहर के स्टेट के हैं या कहीं के और के हैं, है ना। तो इनका सपोर्ट कीजिए, तभी ये आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा।
पता चला कि ये वाले कोर्ट में मामला चला गया और मामला ही अटक गया, तो फिर ना तो एग्ज़ाम होगा ना तो मतलब वही वाला बात हो जाएगी कि ना इधर का रहे ना उधर का रहे। इसलिए बिल्कुल ये सही जायज़ भी है, क्योंकि इनको भाई पहले फॉर्म भरे, क्या गलती थी, कोई गलती नहीं इनकी, है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जैसा हो आप लोग फिर कमेंट करिएगा, जो भी आपको सवाल आपके होंगे आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपने घरों में सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, आप कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।